अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि हर साल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हदायत की रोशनी में स्कूल के रजिस्टर्ड टैब से लॉगिन होकर SIS पे हम एनुअल सेंसिस सबमिट करते हैं। ये आमतौर पे एक्टिविटी अक्टूबर में की जाती है, लेकिन इस दफ़ा डिपार्टमेंट ने 27 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मॉक एक्सरसाइज के लिए टाइम दिया है और 21 नवंबर को इसकी फ़ाइनल सबमिशन की डेट फ़ाइनल की है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो बेसिकली हम जो अनोमलीज़ हैं, जो हमें एरर्स आते हैं फाइनल सबमिशन के टाइम पे, वो क्लियर करने हैं। इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम ऐसी कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करें, ऐसे कौन-कौन से काम अपने एप्लीकेशन में करें, ऐसे एप्लीकेशन में कि हमें जब फाइनल सबमिशन का टाइम आए तो किसी मुश्किल का सामना किए बगैर हमारी आसानी से सबमिशन हो सके। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि आप अभी फ़ौरी तौर पे ये एक्टिविटीज़ कर लें, ताकि एंड पे जाके सबमिशन के टाइम पे जाके आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले आपने अपने रजिस्टर्ड टैब के प्ले स्टोर को ओपन करना है। उसमें जाके आपने SIS एप्लीकेशन को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करेंगे। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने बनेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ सेंसिस 2022 एक्स्ट्रा आ गया। तो सेंसिस 2022 को अभी आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि हम अभी अनोमलीज़ को क्लियर करने जा रहे हैं कि वो किस तरह से क्लियर होती हैं। क्या करेंगे तो वो नहीं आएंगी। सबसे पहले आप ये देखें कि इनमें आपने किन किन में काम करना है। आप इनमें से 3 चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं: स्टूडेंट्स पे, स्टाफ पे और स्कूल पे। क्लासेस और सेक्शन को आपने नहीं छेड़ना। तो इसमें जो सबसे पहला काम करेंगे, आप अपने स्टाफ से कहेंगे कि वो अपने अपने मोबाइल से लॉगिन हों, अपने अपने प्रोफाइल ओपन करें और उनमें वेरीफाई डाटा करें। जब आप उनको कहेंगे अपने मोबाइल से कोई भी टीचर लॉगिन होंगे तो बिल्कुल बॉटम पे ग्रीन में एक ग्रीन लाइन में लिखा आएगा वेरीफाई डाटा। तो आपने डाटा वेरीफाई कर देना है, यानी कि टीचर्स ने डाटा वेरीफाई करना है तो आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा और इधर से वो अनोमली क्लियर हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स में आप देखते हैं कि जब हम बच्चे प्रमोट करते हैं हर साल, तो उसमें बल्क में प्रमोशन की जाती है आमतौर पे, यानी कि पूरी क्लास को आगे प्रमोट कर दिया जाता है। जो चंद बच्चे नहीं करने होते उनके अलावा सबको प्रमोट कर दिया जाता है या सारी क्लास को कर दिया जाता है। तो जब 8th से 9th में बच्चे आते हैं तो उनमें आम तौर पे ये मसला रह जाता है कि हम उनके सब्जेक्ट ऐड करना भूल जाते हैं। तो ये भी एक अनोमली होती है हमारी सेंसिस के दौरान, कि वो बच्चों के सब्जेक्ट ऐड नहीं हैं। तो आप इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स में जाएंगे। स्टूडेंट्स में जाने के बाद 9th क्लास में जाएं। 9th क्लास में अब मैं आ गया। अब इसमें मैं कोई एक स्टूडेंट को खोल लेता हूँ और देखते हैं कि उसका नाम उसके सब्जेक्ट ऐड हैं या नहीं है। कोई एक स्टूडेंट को खोल लें। जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट पे क्लिक किया, ये उसका डाटा मेरे सामने खुल गया। इसमें एजुकेशन में जाऊंगा तो आप सबसे नीचे देखें सब्जेक्ट के सामने लिखा आ रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि इसका सब्जेक्ट अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया। अब मैं इसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, बायो, कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स, जो भी इसका सब्जेक्ट होगा वो मैं सेलेक्ट करने के बाद इसको अपडेट कर दूंगा। इस तरह से आपने 9th के तमाम बच्चों को 1 बाय 1 देखना है कि उनके सब्जेक्ट अगर ऐड नहीं है तो वो आपने ऐड करने हैं। जब वो आप ऐड कर देंगे तो ये आपकी अनोमली, आपका जो ये एरर है, ये आगे नहीं आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स में आपने कोई बच्चा ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप चले जाएंगे स्कूल पे, जो कि मेन आपका काम है। स्कूल में जाएंगे, इसमें जाके आप सबसे पहले बेसिक पे हैं और बेसिक में नीचे देखें 3 टैब आ रहे हैं: बेसिक इन्फॉर्मेशन, ईयर ऑफ अपग्रेडेशन और स्कूल कौंसल। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। इसमें दो किस्म की चीज़ें आ रही हैं, एक वो जो ब्राउन है और एक वो जो आपके वाइट वाले बॉक्सेस हैं। जो ग्रे वाले बॉक्सेस हैं, सॉरी ये ग्रे हैं, ग्रे वाले जो बॉक्सेस हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मरकज़ के सामने सेकेंडरी ग्रे है, इसको मैं जितना मर्जी क्लिक करूँगा ये चेंज नहीं हो सकता। स्टेटस में फंक्शनल में लिखना भी चाहूँगा तो ये चेंज नहीं हो सकता, जबकि बाकी चीज़ें एडिटेबल हैं। अगर आपका PPNA नंबर चेंज हो गया, UC चेंज हो गई, एड्रेस चेंज हो गया, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी आप जो वाइट बॉक्सेस में है चेंज करना चाहते हैं तो वो इधर से करेक्ट डाटा की सूरत में चेंज कर दें, ताकि आपका डाटा करेक्शन हो जाए और ये अनोमली ना बने। इसके बाद ईयर ऑफ अपग्रेडेशन है, वो आपका चेंज नहीं हो सकता। स्कूल कौंसल में जाएंगे तो इसमें आप पेरेंट, टीचर और जनरल मेंबर्स की जो तादाद है मेल फीमेल की सूरत में वो लिखेंगे चेंज करके, अगर सेम है तो, क्योंकि ये पिछले साल 2021 का डाटा सेव है। अगर आपकी तादाद कम ज़्यादा हुई है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। स्कूल कौंसल नोटिफिकेशन डेट लिखी जाएगी, जितनी मीटिंग्स हुई हैं साल में वो लिखी जाएंगी। और इसके बाद जो की डिसीजन लिए, की डिसीजन से मुराद ये है कि अगर जो भी मेन फैसले किए, जिधर ज़्यादा पैसे लगे आपकी कौंसल के,
आपके स्कूल के एनएसबी से या एफटीएफ से, या स्कूल ने जो अहम फैसले किए किसी भी मद में, वो आप इधर डाल देंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट जाना है फैसिलिटीज़ पे। फैसिलिटीज़ में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपके सामने ये फैसिलिटीज़ आ गई हैं। उसमें सबसे पहले बिल्डिंग इंफॉर्मेशन है। इसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, आप खुद ही पढ़ेंगे और इसको यस नो करेंगे। अगर चेंज हुई है तो नो कर देंगे, पिछले साल वाली यस ही रहने देना चाहते हैं तो यस रहने देंगे। जैसे ये नंबर ऑफ़ रूम्स हैं, ये अगर चेंज हुए, कम ज़्यादा हुए हैं, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। ऑन बिल्डिंग ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइप चेंज कर सकते हैं, बिल्डिंग का एरिया आपने डालना होगा, अनकवर्ड एरिया डालेंगे। अनकवर्ड एरिया आपकी ग्राउंड वगैरह होती है जिस पे बिल्डिंग नहीं बनी होती। इसी तरह क्लासरूम्स में जाएंगे तो क्लासरूम की तादाद डालेंगे, फंक्शनल कितने हैं, डेंजरस कितने हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन कितने हैं, नॉन क्लासरूम्स कितने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें डालेंगे। बेसिक फैसिलिटीज़ में जाएंगे, इसमें ड्रिंकिंग वाटर पे, वाटर क्वालिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, टॉयलेट्स पे, ये सारी आप डिटेल्स डालेंगे। ये आप खुद ही देखेंगे, इसमें जो भी चीज़ें आपके पास जिस जिस सोर्स से आ रही हैं वो आप डालते जाएंगे। टॉयलेट आपके जितने हैं वो आप इसमें डाल देंगे, बाउंड्री वाल डालेंगे, उसके बाद मेन गेट के हवाले से चीज़ें डाल देंगे। इसके बाद आपके पास फर्नीचर कितना है, चेयर्स कितनी है, टेबल्स कितनी है, पर्सनल कैबिनेट्स अलमारियाँ कितनी हैं, 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर कितने हैं, नंबर ऑफ़ चेयर्स कितनी है, और प्लेइंग फैसिलिटीज़ आपके पास कौन कौन सी हैं वो आप चेक लगा देंगे इनमें। इसके बाद लाइब्रेरी में आएंगे, यस नो, आपके पास लाइब्रेरी है तो नो करेंगे, यस करेंगे। फ़र्ज़ करें तो आपको फिर लिखना होगा कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, वो लिखने के बाद आप सबमिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे, इससे अगला जो ऑप्शन है साइंस लेबॉर्ट्री का, अगर आपके पास लेबॉर्ट्री है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर लैब में जाएंगे, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि आपके पास कौन से मॉडल के कंप्यूटर पड़े हैं, वो आप इनमें से क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपके स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे, फंक्शनल कंप्यूटर कितने हैं और टोटल कंप्यूटर कितने हैं। नेक्स्ट इंटरनेट, प्रिंटर और मल्टीमीडिया का बताएंगे, वो आपके पास अवेलेबल है यस या नो की सूरत में। और आपके पास स्कूल के रजिस्टर्ड टैब कितने हैं उनकी तादाद आपने लिखनी होगी। इसके बाद आपका स्मार्ट बोर्ड है वो अवेलेबल है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ईसी रूम के हवाले से पूछेगा, ईसी रूम है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर वो कब बना था, आपके पास किसने, वो कायद ने बनवाया था या किसी और सोर्स से बना था। स्टूडेंट्स उसमें सिर्फ ईसी के बैठते हैं या कोई और बैठते हैं, अगर कोई और बैठते हैं वो क्लास मेंशन करेंगे। ट्रेनिंग्स का बताएंगे, ट्रेनिंग हुई थी नहीं हुई थी, किस टीचर ने की थी, ये सारी चीज़ें, जो भी मटेरियल आपको किट मिली थी किसने दी थी, रूम कैसा बना हुआ है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ईसी के हवाले से आपने वो मेंशन करनी है यस नो की सूरत में। इसके बाद मिसलिनियस आ रहा है, उसमें आपने ट्रीज़ का बताना है कि आपके पास प्लांटेशन कितनी है टोटल, इस साल कितनी हुई थी। और जो सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, साइंस क्लब सोसाइटी, मैगज़ीन अवेलेबल है या नहीं है। हॉस्टल का बताना है, लोकल फूड कौन कौन से अवेलेबल हैं। ये बताने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना, तो आपका जो डाटा है वो सबमिट यानी कि सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जाना है काउंसिल मीटिंग और एनरोलमेंट आर्डर्स को छोड़ देंगे, आप अकाउंट्स पे जाएंगे। ये इंतहाई सेंसिटिव और इंतहाई अहम आपका वो पोर्शन है जिसमें आप देख रहे हैं कि दो चीज़ें आ रही हैं, एफटीएफ या स्कूल काउंसिल अकाउंट और एनएसबी अकाउंट। एफटीएफ में जाएंगे, सबसे पहले इसमें बैंक सेलेक्ट करेंगे, नेशनल बैंक, पंजाब बैंक या जो भी आपका होगा। इसके बाद इसका आई बैन नंबर लिखेंगे। आई बैन नंबर जो इंग्लिश डिजिट से शुरू हो रहा होता है और चेक के बिल्कुल नीचे लिखा होता है वो हमारा आई बैन नंबर होता है, वो इस पर लिखेंगे। आपका 30 जून 22 को जितना बैलेंस है वो लिखेंगे। फीसिस यानी ऑफिशियल पैसे जितने जमा हुए हैं 1 जुलाई से अभी तक वो लिखेंगे। और जो नॉन ऑफिशियल यानी कि डोनेशन वगैरह कौंसल की तरफ से अगर आई हैं वो जमा हुए हैं तो वो लिखेंगे। उसके बाद ये इनका जमा हो जाएगा और एक्सपेंडिचर आप लिखेंगे 1 जुलाई से अभी तक, और बाकी आपने बैलेंस लिखना है 30 जो अभी आपके पास अवेलेबल होगा। इसके बाद सबमिट का बटन दबा देंगे आप। ये आपका बेसिकली, अब आपने चलना है एनएसबी अकाउंट की तरफ। एनएसबी अकाउंट को भी आप उसी तरह से सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सबसे ऊपर वाला आपका होगा 2022-23। वो आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपने अपना एनएसबी अकाउंट वाला बैंक सेलेक्ट करना है। जब बैंक करेंगे वो फिर आपसे आई बैन नंबर, अकाउंट नंबर मांगेगा जो कि इंग्लिश डिजिट से शुरू हो रहा होगा। और अगर ये अकाउंट सिर्फ एनएसबी के लिए यूज़ होता है तो यस लिखें, अगर एनएसबी के अलावा भी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है तो साथ नो कर देंगे। नेक्स्ट आप 1 जुलाई 22 को आपके पास पैटी कैश यानी कि कैश इन हैंड कितना था वो लिखेंगे।
और ये 1 जुलाई को आपके पास बैंक में कितने पैसे थे वो लिख के सेव एन एस बी अकाउंट कर देंगे। जब आप सेव कर देंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे इस तरह से अगर आप इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे तो आपकी अनोमलीज़ ना आने के चांसेस हैं या कम से कम आने के चांसेस हैं, और वो आपके लिए आगे रिमूव करना आसान हो जाएगा प्रेशर कम बिल्ड होने की सूरत में। और अकाउंट में आपने जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह डालने हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं थी कि जिसमें हम आके मुश्किल का शिकार हों। ये सारे सेक्शन अगर आप बिल्कुल एक्यूरेटली और बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट है वो आप लिखेंगे तो अनोमलीज आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें इधर लिख रहे हैं कि हमारे पास जो बिल्डिंग है वो डेंजरस है और आपका पीछे जो कमरे आ रहे हैं वो डेंजरस में एक भी नहीं आ रहा, तो फिर ये कंट्राडिक्शन आएगा। आप बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन डालें, बिल्कुल इसे अपडेट करें इन्फॉर्मेशन को, तो आपकी जो अनोमलीज़ हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो हम अगली वीडियो इसमें जब बनाएंगे अकाउंट की वो भी आप देखिएगा, और उसके बाद हम फाइनल सबमिशन की एक वीडियो बनाएंगे, वो भी उम्मीद है कि आपके काम आ सकेगी। अगर इसमें मज़ीद कोई आप चेंजिंग चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम आपको इस हवाले से फेस करना पड़ता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन भी बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।